इस गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करना अब हमारे लिए रिस्की नहीं है, उल्टा फायदे का सौदा है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट में खरीद कर मुनाफा कमाने के गुर, बेच कर नहीं, खरीद कर। एक ऐसा सिंपल स्ट्रेटेजी जो आपको खरीद के इस गिरते हुए बाजार में मुनाफा कमा कर देगी। जब भी पैनिक की स्थिति आती है, कई लोग कुछ ज्यादा ही डर जाते हैं। कई लोग जैसे कोविड में कई लोगों ने पूरा राशन इकट्ठा करके रख लिया, साल भर का राशन लेके रख लिया। कई लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां सस्ती बेच दी। आज जो मार्केट की स्थिति है ना, वो ऑलमोस्ट ऐसी है। लोग बहुत ज्यादा पैनिक में हैं। आज आपको जिस चीज से मिलाने जा रहा हूँ उसको कहते हैं आपदा में अवसर। आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे टेक्निक से, एक ऐसी चीज से जिसको आप आज यूज कर सकते हैं, इस गिरते हुए मार्केट में यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जिसको आप यूज करके और जान पाएंगे कि कितने शेयर्स ऐसे हैं या कौन कौन से शेयर्स ऐसे हैं जिनको मैं आज बाय करके मुनाफे में आ सकता हूँ। बेच के मुनाफे में तो लोग आते ही हैं, खरीद के मुनाफे में आना सिखा रहा हूँ। तो एक क्लिक में कैसे जानेंगे कि आज कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, जल्दी समझते हैं। आज आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे कॉन्सेप्ट से जिसका नाम है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को यूज करके मार्केट में पैसा लगाना एकदम सिंपल आइडिया है, लेकिन उस आइडिया पे जाने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर जो है, इट इज कॉल्ड लार्ज कैप कंपनीज। हमें कोई भी निवेश करना है जब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जैसा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो केवल लार्ज कैप कंपनीज में यूज करना है। तो ये लार्ज कैप कंपनीज होती क्या है? लार्ज कैप कंपनीज को ही आम भाषा में ब्लू चिप कंपनीज भी कहा जाता है, राइट। सो ये जो कंपनीज है, ये हमारे देश की टॉप 100 कंपनीज है। हमारे देश की सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं जिनको लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। ये लार्ज कैप कंपनीज को कई लोग निफ्टी या निफ्टी नेक्स्ट 50 के नाम से भी जानते हैं। तो निफ्टी या निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसी कोई बास्केट है तो उसको मिला के उन पूरी 100 कंपनियों को मिला के हम लार्ज कैप कंपनीज बोल रहे हैं। तो आपको जो ये फॉर्मूला यूज करना है, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये केवल इन 100 कंपनीज में यूज करना है, इससे बाहर यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले इस बात का जवाब देंगे ऐसा क्यों है कि हमें सिर्फ इन्हीं 100 कंपनियों के ऊपर ही बात करनी है और इनके अलावा कहीं नहीं करनी। क्योंकि ये वो 100 कंपनियां जो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनियां, जिन्होंने कई सारे मौसम देख लिए, कई सारे सीजन देख लिए, कई सारी साइकिल देख ली, मार्केट की उतार चढ़ाव देख लिए हैं और इनका व्यापार आज भी बना हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको याद रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनी में बात करनी है, लार्ज कैप कंपनी में निवेश करना है। ये लार्ज कैप कंपनीज कौन सी हो सकती है? जैसे आपने नाम सुना है SBI, रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, ये सारी हमारे देश की बड़ी कंपनियां। ऐसी 100 कंपनियों की लिस्ट आप NSE की वेबसाइट पे इजीली देख पाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि इस प्राइस लार्ज कैप कंपनीज को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करें। दो चीजें डिस्कस करें। सबसे पहले सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? बुक वैल्यू समझना है। तो ये बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू मतलब एक शेयर पे कितने रुपए की संपत्ति कंपनी के पास रखी है, कितने रुपए की असेट्स कंपनी के पास रखी है, इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। एक फॉर्मूला अगर समझाना चाहूं तो मैं यूं बोलूंगा कि टोटल नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, कंपनी में टोटल कितनी संपत्ति है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमें मिल जाता है बुक वैल्यू पर शेयर। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं टोटल असेट्स मतलब कितनी संपत्ति है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज यानी कितने लोगों का पैसा देना बचा है, जो बच गया उसको बोलते हैं हम नेटवर्थ। नेटवर्थ को हम डिवाइड करने जाते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो हमें मालूम पड़ता है कि एक शेयर के लिए कितने रुपए की असेट्स रखी हुई है, इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मतलब अकाउंट्स के हिसाब से एक शेयर पे कितने रुपए की असेट संभाल रखी है कंपनी ने, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। दैट इज व्हाई बुक वैल्यू, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से वैल्यू कितनी है एक शेयर की। तो आसान भाषा में कहना चाहता हूं, एक शेयर की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए। सो बुक वैल्यू है 100 रुपए। क्या मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यार टोटल असेट्स कितनी है कंपनी की, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको बुक वैल्यू चेक करनी है। बुक वैल्यू चेक करने के लिए कोई सी भी आप वेबसाइट यूज कर सकते हो, मनी कंट्रोल यूज कर सकते हो, स्क्रीनर यूज कर सकते हो। नाउ बुक वैल्यू के साथ जब हम प्राइस को कंपेयर करते हैं, क्यों कंपेयर करना चाहिए? एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। 100 रुपए की संपत्ति रखी है इस कंपनी के पास और इस कंपनी को आपको खरीदना है। कितने में खरीदना चाहोगे? 90 रुपए में, 100 रुपए में, 200 रुपए में? अभी मन में जवाब आता है सर 100 रुपए की चीज़ है तो हम 100 ही रुपए में खरीदना चाहेंगे ना, हम महंगा क्यों देंगे? लेकिन एक बार ध्यान से इसी बात को दूसरे तरीके से करते हैं। सपोज आपका एक व्यापार है, आपका अपना एक रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में आपने जो जगह ली है, सपोज फॉर एग्जांपल किराए की ली है, और इस किराए की जगह में सारी ऑलरेडी मशीनरी, AC, किचन वगैरह सब बना हुआ था।
आपने खाली उसको किराए पे लिया और आपने अपना बोर्ड लगाया और अपना बिजनेस शुरू कर दिया, शायद आपका इन्वेस्टमेंट 2 से 5 लाख रुपए रहा। आज आपने उसको इतनी मेहनत कर दी और ये कंपनी जो है, ये जो रेस्टोरेंट है, ये बहुत अच्छा चलता है, आपको महीने का 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो कमा कर देता ही है। मैं आया हूँ आपसे मिलने और बोलता हूँ भाई आपने इस कंपनी में टोटल, इस रेस्टोरेंट में टोटल 5 लाख रुपए निवेश किए हैं ना, तो ये कंपनी मुझे 5 लाख रुपए में बेच दो, आपको मंजूर है? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि बोले भाई साहब वो तो हर महीने का लाख रुपया कमा के दे रही है मुझे और आप मुझसे 5 लाख रुपए में कंपनी मांग ले रहे हो, तो मैं क्यों दूंगा? सेम थॉट प्रोसेस है। सुनिएगा ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक कंपनी, उसके पास असेट्स हैं, बिजनेस छोड़ दो, असेट्स हैं कितने रुपए की? 100 रुपए की। और अगर वो कंपनी 100 रुपए से कम में मिल जाए, 90 में मिल जाए, ये आइडिया कैसा है? या 100 में भी मिल जाए तो भी आइडिया बुरा नहीं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर 100 रुपए की असेट्स है, फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक के पास, और हम स्टेट बैंक का शेयर 100 रुपए में ही खरीद रहे हैं, तो हम तो केवल असेट्स का ही पैसा दे रहे हैं ना, बिजनेस का तो हमने कुछ पैसा दिया ही नहीं। मतलब बिजनेस तो प्रैक्टिकली आपने फ्री में ले लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आपको एक ऐसा मेथड सिखाने जा रहा हूँ, ऐसे शेयर से मिलाने जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, लोग पैनिक में है, लोग फटाफट शेयर्स बेच रहे हैं, ना भाव देख रहे, ना लॉजिक समझ रहे, बस उनको लग रहा है कि भाई किसी तरीके से निकल जाए, ऐसा ना हो कि ये शेयर और गिरता चला जाए। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ ऐसे कौन से लार्ज कैप शेयर्स। अभी लार्ज कैप क्यों चुना मैंने, समझ में आया? क्योंकि वो शेयर्स ऐसे हैं जिनका बिजनेस बंद होने वाला नहीं है, करेक्ट। तो ये लार्ज कैप शेयर्स जिनकी प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम है, ये अब 1 कहाँ से आ गया? प्राइस 100, बुक वैल्यू 100, प्राइस अपॉन बुक वैल्यू 1 का वैल्यू। प्राइस अगर 90 है और बुक वैल्यू 100 है, मतलब 100 रुपए की असेट्स के सामने सिर्फ 90 रुपए में शेयर मिल जा रहा है, 90 रुपए में कंपनी मिल जा रही, तो 0.9 हो गया प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से नीचे, मतलब भाई साहब संपत्ति का भी पूरा पैसा नहीं देना है, असेट्स का भी पूरा पैसा नहीं देना है, बिजनेस भी आप फ्री में पा लीजिए हमारा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बधाई देना चाहता हूँ। अगर आप अभी तक यहाँ तक हमारे साथ इस वीडियो को सुनते चले आए हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। आपके अंदर सच में जज्बा है, आप स्टॉक मार्केट को सच में सीखना चाहते हैं, तो आई अप्रिशिएट दिस, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस। हमारे पास कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जो हमारे क्राइटेरिया को फिट करती, मतलब अपनी संपत्ति से सस्ता व्यापार दे रही हैं, सस्ती कंपनी मिल रही है, ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। हम एक और काम की बात डिस्कस करना चाहते हैं। हमने जो आज मेथड डिस्कस किया, इसको फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है, इसको वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है। वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स की और मेथड जानने के लिए प्लीज़ कमेंट्स में वैल्यू लिखना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो के साथ आपको रिमाइंडर मिलता रहे। और एक बात बताना चाहता हूँ, निफ्टी जो है उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू जो है करीब करीब 4 के आसपास है, और मैं जो आपको कंपनियां दिला रहा हूँ उनकी प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से भी कम है। तो लोगों को मुनाफा कमाने के लिए शेयर्स को बेचना पड़ता है और हम लोग शेयर्स को खरीदते हुए मुनाफा कमाने जा रहे हैं। ऐसी ही ग्रोथ साथ में बनाए रखते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ बने रहिएगा।